नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए किस प्रकार के ग्रह गोचर हैं ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य 13 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 15 तारीख को मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 7 तारीख से 27 तारीख तक मकर राशि के अंदर रहेंगे। उसके पहले बुध धनु राशि में रहेंगे। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी है शनि, और शनि अब आपके द्वितीय भाव में है। 13 तारीख तक सूर्य आपके लग्न में रहेंगे और 7 तारीख को बुध आपके लग्न में आ जाएंगे। तो देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि 13 तारीख तक सूर्य का लग्न में होना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा आपका। जैसे कोई भी प्रकार का मैनेजरियल लेवल का कोई डिसीजन है अगर लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार की चीजों में आपको बहुत ही हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। और लग्नेश सेकंड हाउस में वो शुक्र के साथ है 15 तारीख तक। तो ये एक बहुत ही, कहते हैं ना कि काफी डेवलपिंग परिस्थिति रही। आपकी वाणी के द्वारा जो जो आप अर्जित करना चाहते हैं चीजों को, कहीं पर प्रेजेंटेशन है तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए, 7 तारीख को बुध जब आपके लग्न में आएंगे तो बुध एक तरह से कहा जाए कि भाग्य का स्वामी बनकर लग्न में है, और उसके साथ साथ वो आपके 6th लॉर्ड भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं कहूं कि जब भी बुध लग्न में आते हैं तो बुध हमेशा एक चीज है कि जब भी वो अकेले होते हैं, किसी भी प्लेनेटरी पोजीशन के साथ वो नहीं है 13 तारीख के बाद, तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा एंजाइटी प्रॉब्लम देते हैं, और स्किन रिलेटेड इश्यूज भी थोड़े बहुत हो सकते हैं आपको। दूसरी चीज ये है कि ये मतलब चीजों को लेकर काफी इंटेंस थिंकिंग की तरफ लेकर जाते हैं, और लग्न के अंदर है तो भाग्य तो सपोर्ट करेगा, मगर आपको एक डाउट रहेगा कि चीजें हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार का असमंजस रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि बहुत ही फाइनेंशियल ग्रोथ का समय है। आप जो भी कार्य करेंगे वहां पर आपको बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव में शनि है और शुक्र है 15 तारीख तक, और यहां पर मैं कहूं कि सूर्य का भ्रमण होगा 13 तारीख के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि शुक्र की युति जो 15 तारीख तक है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 तारीख तक आप कीजिए, बहुत ही अच्छे रहेंगे वो इन्वेस्टमेंट। और आपका काफी, मैं कहती हूँ ना कि जॉब के अंदर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये पूरा ही महीना फेवरेबल है। 15 तारीख तक की परिस्थितियां और भी बेहतर हैं। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, कोई भी प्रकार का ग्रोथ होना चाहिए, इस प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन है, तो बहुत ही अच्छे लेवल तक आप ग्रो कर पाएंगे। और सेविंग्स बहुत ही अच्छी हो पाएगी, प्लस आप अपनी जो भी इनकम है उसका एक सही डायरेक्शन उसको दे पाएंगे। यहाँ फाइनेंशियल बात तो हो चुकी। मेन चीज क्या है कि अब फैमिली की बात करते हैं। तो जैसे सूर्य का यहाँ भ्रमण होगा और शनि के साथ, और सूर्य आपका अष्टम भाव का स्वामी है, तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि अपनी वाणी को थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखिएगा। 13 तारीख के बाद वहां पर क्लैशेस होंगे फैमिली मैटर से रिलेटेड, कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कुछ झगड़े हो सकते हैं। मगर कोई भी जैसे फंक्शंस हो या कोई भी गेट टुगेदर है, कहीं पर भी आप अपने वाणी पर बहुत संयम रखिएगा 13 तारीख के बाद, क्योंकि सूर्य शनि की युति की वजह से फैमिली के अंदर कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। तो वहां आपके द्वारा इस प्रकार की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी फाइनेंशियली आप किसी से पैसे, किसी ने मतलब आप अगर उधार देते हैं तो 13 तारीख के बाद इस चीज का ध्यान रखिए, उधार मत दीजिएगा। दूसरी चीज मैं कहूं कि ये वाणी के आपके कर्म के अंदर तो बहुत अच्छा सपोर्टिव है, मगर 13 तारीख निकलने के बाद वाणी को बहुत ही संयम में रख के आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान का अंदर गुरु बैठे हुए हैं, और साथ में 15 तारीख के बाद शुक्र भी यहाँ पर आएंगे, तो ट्रैवलिंग बहुत अच्छा है। और प्लस जो भी यात्राओं से कनेक्टेड काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग फील्ड में है उनके लिए बहुत अच्छा है 15 तारीख के बाद। जो जर्नलिज्म में है उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। साथ साथ में मैं कहूं कि अपने भाई बहनों के साथ रिलेशंस पहले से बेटर हो पाएंगे। चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ भी आपके रिलेशंस बेटर होंगे।
मुझे लगता है 15 तारीख के बाद आपको मतलब बहुत अच्छी परिस्थितियां आप देख पाएंगे। आपके जो वर्क प्लेस पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और जो काफी समय से डिलेड डिलेड चीजें थी, आप ट्रांसफर्स चाहते हैं या कोई भी प्रकार का नया प्रमोशन चाहते हैं, तो ये प्रकार की स्थितियों में आपको अपने काम के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। और यहाँ पर कोई भी ट्रैवलिंग आपके काम से रिलेटेड हो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और एक बहुत ही पॉजिटिव समय मैं कहूंगी 15 तारीख के बाद। अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। चतुर्थ स्थान में राहु है और चतुर्थेश मंगल होकर आपके पंचम भाव में है। और राहु के ऊपर शनि की एक दृष्टि जरूर है। तो प्रॉपर्टी के अंदर मैं कहूं कि डिसीजन लेने में बहुत समय लगेगा, यानी कि चीजें हो ना हो, खरीदे ना खरीदे। तो और प्लस हेरिडिटी से कनेक्टेड अगर प्रॉपर्टी के कोई भी झगड़े चल रहे हैं, तो उससे कनेक्टेड कुछ दुविधाएं हो सकती है। मगर अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो परिस्थिति काफी फेवरेबल है। कोई रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, देखिए राहु के ऊपर शनि की दृष्टि होने की वजह से आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी। प्लस साथ में कोई नया कोई प्रॉपर्टी लेना भी चाहते हैं तो उसमें थोड़ी दुविधा आपको डेफिनेटली प्राप्त होगी। वहां पर क्या होता है कि ये चीजों को आसानी से नहीं होने देता। डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आती है, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आती है, रिनोवेशंस में प्रॉब्लम आती है। और प्लस एक चीजों को लेकर डिलेड होता रहता है। तो इस स्थिति का आपको डेफिनेटली सामना करना पड़ेगा। मगर ये राहु के द्वारा आपको काफी सेल्फ डाउट होगा कि चीजें होंगी नहीं होंगी, क्योंकि ये एक माया क्रिएट करता है, व्यक्ति को एक डाउट क्रिएट करता है इंटरनली। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में आपको अगर हो सके तो आप ऐसा कोई भी असमंजस की स्थिति ये बुध लग्न में होने की वजह से रहेगी, तो वहां पर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट मत कीजिएगा। चीजों को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। और यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है शुक्र है, और शुक्र इनिशियली आपके सेकेंड हाउस में, उसके बाद आपके तीसरे घर में है। तो यहाँ पे मंगल ऑलरेडी स्थित है। तो जो डिजाइनिंग से कनेक्टेड लोग हैं, जो भी कहते हैं ना आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, होटल मैनेजमेंट है, इस तरह की स्थितियों के लिए जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है। और वाणी इसमें काफी आपका सपोर्ट करेगी। और उसके साथ साथ एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जो भी इंजीनियरिंग में है और वो भी आईटी इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो उनके लिए ये परिस्थिति बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगी। देखिए मंगल के द्वारा एक चीज कहूंगी कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस डेफिनेटली हो सकते हैं, मगर 15 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको काफी बेटर रिजल्ट मिलेगा। और स्पेशली कहूं कि ये पूरा ही महीना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और इनिशियली 15 दिन जो है वो भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको भी बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, फिर भी ट्रैवलिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस का स्वामी बुध जो है वो इनिशियली 12th हाउस में, उसके बाद लग्न में। तो ये बुध लग्न में होने की वजह से कहूं कि देखिए हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, मगर एंजाइटी प्रॉब्लम, नर्वसनेस होना थोड़ा बहुत, ये परिस्थिति डेफिनेटली रहेगी। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी बहुत बड़े हेल्थ इशू का कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अगर लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है जहां पर ये है कि किसी को उधार पैसे देते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा 13 तारीख के बाद ध्यान रखिएगा, वहां पर क्लैशेस हो सकते हैं। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव पर गुरु का पूर्ण दृष्टि है और बुध की भी दृष्टि रहेगी। तो बिजनेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जो लोन डिपार्टमेंट में है, इंश्योरेंस का काम करते हैं, जो कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस वालों के लिए अच्छा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी बहुत अच्छा है। और एक तरह से कहा जाए कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर गृहस्थ जीवन में
देखिए कोई भी क्लैशेस भी थे तो अब धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो पाएँगे। 13 तारीख के बाद वहाँ पर काफ़ी रिलीफ आप महसूस करेंगे। बुध की परिस्थिति ऐसी है कि जो आपको थोड़ा-सा असमंजस में ज़रूर रखेगी, एक नर्वसनेस रहेगी, एंग्ज़ायटी रहेगी। बाकी कोई भी बिज़नेस पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, मुझे लगता है 15 तारीख तक कीजिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का आपको रिज़ल्ट मिलना है, तो वो 15 तारीख के बाद बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई घबराने की सिचुएशन नहीं है। आपके पर्सनल चार्ट पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, मगर अब ये गोचर के हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी जो है शनि सूर्य होकर लग्न में, उसके बाद सेकंड हाउस के अंदर। यहाँ ऐसा है कि जो लॉ से कनेक्टेड चीज़ें हैं, जो लीगल डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रिसर्च कर रहे हैं, कोई सर्जरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि सर्जन्स हैं, आप उससे कनेक्टेड चीज़ें सीख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं उस चीज़ का मेडिसिन के अंदर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर इन-लॉज़ के साथ भी रिलेशंस में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। और फैमिली के अंदर छोटे-मोटे क्लैशेस मुझे 13 तारीख के बाद दिखते हैं, तो उससे कनेक्टेड कुछ दुविधा है। इस महीने आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि फैमिली में कोई भी प्रकार का क्लैश होता है, तो 13 तारीख के बाद इस प्रकार की स्थितियों को बिल्कुल अवॉइड करना है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9वें भाव का स्वामी बुध है जो लग्न में है, तो भाग्य एक तरह से पूर्ण रूप से सपोर्ट में है। ट्रैवलिंग प्लस यात्राएँ, ये सब चीज़ें होंगी। मास्टर्स करना चाहते हैं मगर मुझे लगता है आप दुविधा में रहेंगे। 15 तारीख के बाद मास्टर्स के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ गुरु और शुक्र दोनों की ही युति बनकर आपके भाग्य स्थान को देखेगी, तो भाग्य को काफ़ी बल मिलेगा। आप विदेश जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर मैं कहूँ कि जो 12th लॉर्ड है वो गुरु है और वो आपके 9वें भाव को देख रहे हैं, साथ में शुक्र भी देख रहे हैं। तो ये एजुकेशन के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये महीने आपको जितनी भी यात्राएँ करना चाहते हैं, मुझे लगता है उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअल यात्राओं में भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमें शुक्र बनकर इनिशियली आपके सेकंड हाउस में और फिर थर्ड हाउस में। तो 15 दिन तक मैं कहती हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़े बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि करने से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। और इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो 15 तारीख के बाद कीजिए, बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपको डिसीजंस भी बहुत अच्छे मिलेंगे, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सुपीरियर्स के साथ भी आपके जो कहते हैं ना कि संबंधों में बेहतरी आएगी। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति मंगल है और मंगल खुद के ही घर को देख रहे हैं, तो आपका सर्कल बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। तो यहाँ कोई घबराने की सिचुएशन नहीं है। मुझे लगता है जो खर्चे भी होंगे तो वो आपको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएँगे। 12वें स्थान की बात करते हैं। 12वें स्थान में बुध है और 7 तारीख के बाद वो लग्न में आएँगे और यहाँ पर मुझे लगता है गुरु शुक्र की ये जो युति बनेगी तो विदेश जाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये आपका पंचम भाव का अधिपति और 12th लॉर्ड का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो फॉरेन जाने के लिए अगर वीज़ा के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो 15 तारीख के बाद वो वीज़ा का आपका काम डेफ़िनेटली होगा। और ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पर आपका सेल्फ ग्रोथ आप कर पाएँगे। तो ये राहु और लग्न के बुध की वजह से कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट भी अच्छे होंगे, जॉब नहीं है तो जॉब मिलने की परिस्थिति बहुत अच्छी है आपकी। स्पेशली 15 तारीख के बाद जॉब मिलने की संभावनाएँ बहुत अच्छी है। अगर कोई भी इस प्रकार का इंटरव्यू भी है, तो वहाँ पर आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, घबराने की सिचुएशन नहीं है। आई थिंक ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर अगर कोई लीगल मैटर में भी फँसे हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूँगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए
और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।